डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जो है वो पढ़ेंगे। आपका पहला चैप्टर है ये बायोलॉजी में, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इससे पहले आप बायोलॉजी से वाकिफ नहीं हैं और आप साइंस पढ़ते रहे हैं 8 क्लास तक, लेकिन अब आपकी साइंस जो है वो 3 शोबों में तकसीम हो गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसमें बायोलॉजी जो है ये एक, इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन के लिहाज से बायोलॉजी क्या है। तो बेसिकली बायोलॉजी जो है ये 2 लैटिन वर्ड से मिलकर वर्ड बायोलॉजी बना है, और ये 2 लैटिन वर्ड हैं बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब लाइफ, जिंदगी, और लोगोस का मतलब रीजनिंग है, सोच विचार, यानी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, उसको बायोलॉजी कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन का पता चल गया कि बायोलॉजी में आपने क्या पढ़ना है। Yes. इसके बाद इसकी डिवीजन्स आ जाएंगी, यानी बड़ी ब्रांचेस, डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। और डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी में हम देखेंगे कि इसकी 3 डिवीजन्स हैं। सबसे पहले बॉटनी, फिर है ज़ूलॉजी, एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी बायो की वो डिवीजन है जिसमें हम प्लांट्स के मुतालिक पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर तो आपने लाइफ के मुतालिक पढ़ना है। बॉटनी, अब उसकी जो पहली सब डिवीजन है उसके अंदर आप प्लांट्स को स्टडी करोगे। ज़ूलॉजी, जिस तरह के आप जू जाते हो तो वहां पर एनिमल्स होते हैं, तो इस वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। एंड द थर्ड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी इसके अंदर जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली बी सीन through a microscope, the organisms which are so small that they cannot be seen with naked eye, and you need the help of a microscope to study them. जिसको देखने के लिए, जिनका मुतालिया करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में आप इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो। तो ये 3 डिवीजन्स आ गई बायोलॉजी की। इसके बाद आपकी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वाला सवाल शुरू हो जाएगा, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस पढ़ेंगे, और इसमें नंबर 1 मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जानदारों की साख्त के मुतालिक पढ़ते हैं। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी जानदारों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की साख्त क्या है, किस तरह से वो बने हुए हैं, ये आप मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर है अनाटमी। अनाटमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर स्ट्रक्चर्स को हम बाहर से पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, और जब हम उनका अंदरूनी साख्त, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिस ब्रांच के अंदर, उस ब्रांच को हम अनाटमी कहते हैं। आफ्टर अनाटमी द थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कमिंग, एंड दैट इज हिस्टोलॉजी। Histology is third branch of biology, and
it is related to microscopic study of tissues. टिश्यूज क्या है? सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनकी शक्ल एक जैसी हो और उनका फंक्शन काम एक जैसा हो, हम उसको टिश्यूज बोलते हैं। और इनका माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना इन टिश्यूज का हिस्टोलॉजी कहलाता है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यूज का आपको पता चल गया? Yes. सेल्स का ऐसा ग्रुप जिनकी स्ट्रक्चर एक जैसा है, जिनका फंक्शन एक जैसा है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज कहते हैं। और माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम उनको स्टडी करते हैं तो हम बायोलॉजी की जो ब्रांच स्टडी कर रहे होंगे, दैट विल बी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ योर टिश्यूज। Then comes the cytology or cell biology. Fourth branch of bio is cell biology. इसे cytology भी बोलते हैं और cytology. And what is cell biology or cytology? In cytology or cell biology, you study structure and function of cells. आप छोटी क्लासों में जो पीछे पढ़ रहे हैं कि सेल जो है ये किसी भी जिंदा चीज का बुनियादी यूनिट है, यानी पौधे, जानवर, इंसान, कोई भी हो, ये जिस चीज से मिलकर बने हैं, जो उनका बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल्स है। जिस तरह के आपकी ये बिल्डिंग जो है, इसका जो यूनिट है वो ब्रिक है, ईंट है। ईंटें मिलती गई एक दूसरे के साथ और आपकी ये पूरी बिल्डिंग बन गई या आपका घर बन गया। इसी तरह से कोई भी जिंदा चीज हो, चाहे वो पौधे हों, जानवर हो, इंसान हो या बिल्कुल छोटे बैक्टीरिया, वो जिन यूनिट से मिलकर बने हैं उनको हम सेल्स कहते हैं। यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ इज सेल। और साइटोलॉजी के अंदर या सेल बायोलॉजी के अंदर हम इन सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं कि वो किन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पर मुश्तमिल हैं। उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके ये सारी इनकी स्टडी सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। देन कम्स द फिजियोलॉजी। नंबर 5th ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कमिंग एंड दैट इज फिजियोलॉजी। आपने ऊपर फॉर्म यानी स्ट्रक्चर वाली 2 ब्रांचेस पढ़ी हैं। एक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम उनका बाहर से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, उसको अनाटॉमी में हम डिस्कस करते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शन देखते हैं कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनका फंक्शंस किस तरह होता है। फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स। मिसाल के तौर पर स्टमक, हमारा मैदा जो है वो एक ऑर्गन है और ये किस तरह से काम करता है। जब उसमें फूड आती है तो क्या क्या उसमें चेंजेस आती हैं, कौन से जूसेस उसमें मिक्स होते हैं। जब हम फंक्शन ऑफ स्टमक पढ़ेंगे तो दैट मीन हम फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हार्ट है हमारा एक ऑर्गन, ये किस तरह से ब्लड को पंप करता है, खून इसमें किस तरह से आता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस हिस्से में होता है, और फिर इसकी तकसीम किस तरह से होती है बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में। जब हम ये उस बॉडी ऑर्गन का फंक्शन पढ़ रहे होते हैं तो हम किस बायोलॉजी की ब्रांच को पढ़ रहे होते हैं, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर फंक्शंस ऑफ बॉडी सेल्स को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज योर 5th ब्रांच। एंड देन कम्स द जेनेटिक्स। 6th one is genetics and it is the study of genes. जीन्स के बारे में जो आप पढ़ते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन्स। ये जीन्स जो हैं ये विरासत को मुंतकिल करते हैं। इनहेरिटेंस यानी वालिदैन से बच्चों के अंदर जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं उसको आप इनहेरिटेंस कहते हो, विरासत कहते हो। और ऐसे करेक्टर, हेरिडिटरी करेक्टर होते हैं, विरासती खुसूसियात होती हैं। और जेनेटिक्स के अंदर
हम देखते हैं कि इस इनहेरिटेंस को, इस विरासत को मुंतकिल होने में किस तरह से जीन्स अपना रोल प्ले करते हैं। जीन्स जो क्रोमोसोम पर है और हर करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हर फर्द के अंदर जीन का एक जोड़ा होता है, जिसमें से एक वो माँ और दूसरा जो है वो बाप से हासिल करता है।